फिर से स्वागत है आपका हमारे इस कैलाश पर्वत को रहस्यमयी साबित करने वाले जो मैं आपको सुना रहा हूँ डिफरेंट रहस्य, जिससे ये प्रूव हो जाता है कि कैलाश पर्वत दरअसल पर्वत नहीं है, एक अपने आप में एक अजूबा है, रहस्य है। अगला रहस्य जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उस रहस्य का नाम है कि क्या कैलाश पर्वत जो दिखता है हमें पूरा अंदर से खोखला है। हम पर्वत की जब इमेजिन करते हैं तो पर्वत का मतलब होता है एक पत्थर से बना हुआ, रेती से बना हुआ, डिफरेंट धातुओं से बना हुआ एक सॉलिड पहाड़ जिसमें पेड़ उगते हैं, बर्फ गिरती है जिसमें। लेकिन अगर आपको कह दिया जाए कि ये जो माउंटेन है ये अंदर से खोखला है, मतलब यहाँ अंदर कोई रह सकता है, अदरवाइज आप किसी ज़मीन में तो रह नहीं सकते, आपको तो गुफा बनानी पड़ती है। तो कहते हैं कि ये एक मान्यता है कि क्या मान्यता कहो या कंफ्यूजन कहो या फिर एक लोगों के दिमाग में उठती है क्योंकि सिचुएशन ये बता रही है। तो इज इट ओपन एरिया इनसाइड? दिस इज द रहस्य। चलिए मैं इसको आपको डिटेल में पढ़कर बताता हूं। हाँ, तो सुनिए, कुछ वैज्ञानिक जो कैलाश पर्वत का अध्ययन कर रहे हैं उनका मानना है कि इस अलौकिक पर्वत के अंदर परलोक, दूसरे लोक से आए हुए वासी, परलोकी या अंतरिक्ष वासियों का ये एक वास है जो हमें कभी कभी दिख जाते हैं उड़न तश्तरियों में। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि पिछले एपिसोड में भी कि कई लोगों ने कहा था कि अचानक हमने रात को कुछ देखा, एक बहुत देर तक एक चमकती हुई चीज़ आकाश में ऐसे खड़ी रही। उसके नीचे बहुत सारे बल्ब थे और उसके बाद में सडनली वो झूम करके चली गई। उसे नाम दिया गया, आज का नहीं, ये 100 साल से चल रहा है, 50 साल से चल रहा है, और वैज्ञानिकों ने इसका नाम दिया है फ्लाइंग सॉसर्स, उड़न तश्तरियाँ। तो ये कहते हैं कि ये वाले लोग इसके अंदर रहते हैं और वो ये मानते हैं कि ये जो पर्वत है वो अंदर से खोखला है। कैन यू इमेजिन, ये पर्वत, हम पर्वत को पर्वत समझते हैं, ये लोग का कहने का मतलब है कि ये पर्वत जो है वो चारों तरफ तो दीवारें पर अंदर से काफ़ी कुछ खोखला है, जिसके अंदर हमारे से बहुत ही ज़्यादा प्रगतिशील सभ्यता हजारों सालों से रह रही है। They believe that for thousands of years, इसके अंदर inside the mountain there are cultures, there are सभ्यताएं हैं जो हजारों साल से रह रही हैं। इतिहास काल से ये मान्यता है कि माउंट कैलाश में एक रहस्यमयी द्वार है जो हमें एक प्रसिद्ध पौराणिक राज्य शंभाला की ओर ले जा सकता है, जिसे शांग्रीला भी कहा जाता है। काफ़ी लोगों ने शांग्रीला वर्ड सुना होगा। बहुत ही रहस्यमयी बात, यह आज की नहीं, कई सालों से पहले मैंने भी पढ़ा था कि पर्वत के अंदर, जहाँ पर आप ज़मीन के अंदर जाओ और सडनली आप ऐसी जगह पहुँचते हो जहाँ पर पेड़ पौधे भी हैं, झील भी है, झरने भी हैं, पक्षी भी उड़ रहे हैं। एक बर्फीले पहाड़, एक बर्फीली जगह के बीच में उसका नाम उन्होंने दिया हुआ है शुरू से शांग्रीला। वहाँ पर सभ्यताएं रहती हैं। तो इनका कहना है कि माउंट कैलाश में एक रहस्यमयी एक डोर है जिसके अंदर अगर आप घुस गए तो आपको एक प्रसिद्ध पौराणिक राज्य शंभाला की ओर ले जा सकता है, जिसे शांग्रीला कहा जाता है, जहां बर्फ के बीचों बीच ऐसी खाइयां मौजूद हैं जहां दुर्लभ पेड़ पौधे जड़ी बूटियां मिलती हैं। यहां ऐसी प्रजातियां मिलती हैं जो अपने आप में एक असाधारण शक्ति लिए हुए पूर्ण पुरुष हैं। कहने वाले तो ये भी कह चुका, मैंने कहीं पढ़ा था कि मैं अंदर चला गया और अंदर जाने के बाद अचानक मैं ऐसी जगह पे गया जहाँ पर मैंने देखा कि बहुत ही ब्यूटीफुल सभ्यता वहाँ पर रह रही है, बहुत सारे लोग रह रहे हैं, और मैंने 12 फीट लंबे मानव पुरुष देखे, 12 फीट। दिस इज व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट कि यहाँ पर इस खोखले पहाड़ के अंदर एक रास्ता है जो शांग्रीला ले जाता है। और आगे तो ये कहते हैं कि कहने वाले ये कहते हैं कि कैलाश पर्वत के अंदर या नीचे एक नहीं 2 राज्य बसे हुए हैं। एक है शंभाला और दूसरा है अगारिया। शंभाला और अगारिया दोनों ही हजारों सालों से लोगों की कल्पना को पंख देते रहे हैं।
लोग मानते हैं कि इन दोनों कल्पना से भी ज्यादा खूबसूरत, हरे भरे, ऊर्जावान और निराले राज्य में हमसे बहुत ही ज्यादा विकसित सभ्यता रहती है। शंभाला, ये लोग कहते हैं शंभाला में शक्ति का भंडार है। मतलब उस राज्य में शक्ति का भंडार, जैसे हम कहते हैं ना पैसों का खजाना होता है, वहां शक्ति का भंडार है, जिनकी देखभाल और सुरक्षा अनजानी ताकतों और दिव्य ऊर्जा से होती रहती है ना। उस शक्ति को भी प्रोटेक्ट किया जाता है। तो ये जितनी प्रजातियां बसी हुई हैं वो उन शक्तियों को प्रोटेक्ट करती हैं। कई लोग कहते हैं कि तिब्बत में जितने भी लामाज हैं वो एक्चुअली दे नो अबाउट इट। वो उनकी किसी को बताते नहीं, वो उनकी रक्षा करते रहते हैं। तो ये कहते हैं कि शंभाला में शक्ति का भंडार है, जिसकी देखभाल और सुरक्षा अनजानी ताकतों और दिव्य ऊर्जा से होती रहती है। इसी तरह से इन्हीं ताकतों से कैलाश पर्वत को बाहरी लोगों से बचा कर रखा गया है। तो यही सभ्यताएं, यही लोग, यही द्वारपाल, यही कमांडोज भी कह सकते हो आप, सुरक्षा बल भी कह सकते हो, जो लोगों को कैलाश पर्वत के नज़दीक नहीं आने देता। जो चढ़ने की कोशिश करता है, डरा देते हैं उसको, भ्रमित कर देते हैं, दिल की धड़कन बढ़ा देते हैं, बर्फबारी कर देते हैं, दिशा भ्रम डाल देते हैं। तो ये कौन करता है? यही जिसकी बात हो रही है कि हमारे ये लोग की दिव्य शक्तियों के मालिक है और वो शक्तियों के भंडार को बचा कर रखते हैं। इनके आसपास समय और वास्तविकता को बदलने की ताकत मौजूद है। शायद इसीलिए आज तक कोई कैलाश पर्वत पहुंच नहीं पाया। कैन यू अंडरस्टैंड क्या लिखा है इससे? क्या बोला इन्होंने? बोला कि इनके पास समय और वास्तविकता को बदलने की ताकत मौजूद है। समय बदलना मतलब अभी इस वक्त अगर मेरा दोपहर चल रहा है, इनके पास ताकत है, ये सडनली घुमा देंगे अपने यंत्र को, तो आपको लगेगा कि आप रात में पहुंच गए। इनके पास ताकत है कि ये वास्तविकता को बदल देते। जैसे कि आगे कहा था कि सडनली पर्वत ऐसा हो जाता है, डिफरेंट दिखता है, तो इनको वास्तविकता, हमको जो दिख रहा है वो सडनली ये लोग चेंज कर डालते हैं। मनुष्य तो कुछ नहीं है उनके सामने। तो इनके पास एक असाधारण शक्तियां हैं जो समय और वास्तविकता को बदल देती हैं, ताकि आने वाला आदमी हमारे तक नहीं पहुंचे। ये सभ्यताएं सिर्फ तिब्बत में ही नहीं है, पूरी दुनिया में जमीन के नीचे गुफाओं से एक ही दूसरे से जुड़ी रहती है। मतलब कहने का ये है कि जैसे कहा कि कैलाश पर्वत के नीचे से गुफाएं हैं, जो मैंने कहा था कि शायद नॉर्थ पोल तक एक दूसरे से मिली हुई हैं, नॉर्थ में गई हैं, ईस्ट में गई हैं। ये सारी सभ्यताएं इन्हीं गुफाओं के थ्रू एक दूसरे से मिलते रहते होंगे। अब इससे ज़्यादा और रहस्य की बात कैलाश पर्वत के लिए क्या हो सकती है भाई? किसी और पर्वत में ये सारी चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी। यही बात कैलाश पर्वत को रहस्यमयी बना देता है। अब देखिए, मैंने जो कुछ भी कहा है, अगर मैं इसको संक्षिप्त में कहूं तो इनका कहना यह है कि ये जो मतलब कि क्या ये पहाड़ जो है, जैसे कि 7वें नंबर का हमने जो इसका टाइटल दिया है कि क्या कैलाश पर्वत अंदर से खोखला है। ना इमेजिन करो एक पहाड़, एवरेस्ट पहाड़ या कोई और पहाड़, आल्प्स का पहाड़, या आप जाओ तो किलिमंजारो का पहाड़ या K2 पहाड़ या कंचनजंगा है। हमारे यहाँ पर कई पहाड़ हैं, पर वो पहाड़ों के बारे में किसी ने नहीं कहा कि ये अंदर से खोखला है। कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि अर्थ भी अंदर से खोखली है। ये भी एक मान्यता चली आ रही है, मैंने पढ़ा है बहुत, कि ये जो पूरी जो ग्लोब है वो दिखने में तो सॉलिड है, लेकिन आपको पता है कि इसके अंदर से नॉर्थ पोल से अंदर से आदमी जाते हैं और यहाँ से अंदर ट्रैवल करते हैं। मतलब अंदर का टेम्परेचर अलग, क्योंकि पृथ्वी के बारे में मशहूर है कि अगर पृथ्वी की थोड़ी सी जानकारी आपको दूं, पृथ्वी एक सॉलिड पत्थर का टुकड़ा है। ये कब बना था? जब हमारे जब सूर्य से सब पत्थर बाहर निकले थे, जब विस्फोट हुआ था, उस विस्फोट में सूर्य से जो बाहर निकलते हैं वो धीरे धीरे आपस में मिलने शुरू किए, और जो बहुत सारे पत्थर मिलते गए एक जगह पे, तो वो एक ग्रह बन गया। कोई बन गया वीनस, कोई बन गया मरकुरी, कोई बन गया अर्थ, कोई बन गया मार्स, कोई बन गया जुपिटर, कोई सैटर्न, कोई यूरेनस, कोई प्लूटो। तो वो पत्थर का टुकड़ा होता। तो पृथ्वी के बारे में वैज्ञानिक तथ्य ये बोलते हैं कि पृथ्वी का जो ऊपर का जो
क्रस्ट जिसको बोलते हैं, वो करीबन 40 से 50 किलोमीटर अंदर तक जाता है। समुद्र के अंदर शायद 5-10 किलोमीटर अंदर जाता है, बट जो कॉन्टिनेंट्स है उसके नीचे 40-50 मील तक या किलोमीटर तक एक बहुत बड़ी परत है, उसको क्रस्ट बोलते हैं। उसके बाद अर्थ का मेंटल शुरू होता है, जिसमें धातु हैं, वो थोड़े से और गर्मी बढ़ जाती है अंदर, वो थोड़े मोल्टन स्टेट में रहते हैं, और उनके अंदर मोल्टन लोहा हो सकता है, अलग अलग मैंगनीज हो सकता है, निकल हो सकता है, कोबाल्ट हो सकता है। वो धीरे धीरे जब हम अर्थ के और अंदर घुसते हैं और अंदर घुसते हैं, केंद्र की तरफ आते हैं, तो अंदर के एक हिस्से को बोलते हैं कोर, बोलते हैं कोर। वहाँ पर टेम्परेचर सूरज के टेम्परेचर जितना होता है, और ये टेम्परेचर धीरे धीरे मोल्टन लावे को कभी कभी बाहर फेंकता है और हम ज्वालामुखी का दर्शन करते हैं। उस पृथ्वी के बारे में यह मान्यता है कि कैलाश पर्वत, उसको बनाया गया है और निर्मित ऐसा किया गया है कि बाहर से पर्वत है, अंदर से खोखला है, पिरामिड है, अंदर लोग रहते हैं। लोग कहते हैं, हम कहते हैं शिव जी रहते हैं, वो कहते हैं कि परग्रही रहते हैं, पर कोई रहता है, कोई कहता है रेडियोधर्मी, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं। इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कंपास काम नहीं करते, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आपका समय भागता, ये एक्सप्लेनेशंस हैं। सो फ्रेंड्स, मैं यही बताना चाहता हूँ, कैलाश पर्वत पर्वत नहीं है, कुछ और है। अभी तक मैंने आपको 7 रहस्य बताए, अगले हफ्ते मैं आपको 8वां रहस्य बताऊंगा, जिसका नाम मैं आपको अभी से दे देता हूं। 8वां रहस्य है कि क्या विशालकाय मूर्तियां हैं यहां पर, जिसकी फोटो यहां लगा के रखी है, मैंने यहां लगा के रखी है। इसके अंदर जब देखते हैं तो आपको 250 फीट की लंबे लंबे मानव की आकृति की मूर्तियां मिलती हैं। ये भी कैलाश पर्वत का रहस्य नंबर 8 है, जिसका डिटेल्स मैं आपको अगले हफ्ते बताऊंगा। तब तक इंतज़ार कीजिए। वेट।